मगर तुम जो चाहे मन गढ़क बातें अनाप शनाप बकते रहोगे। अगर हम इजहार ख्याल करेंगे, हमारी राय तुमसे मुख्तलिफ होगी, तुमको पसंद नहीं आएगी तो जेल मेरा मुकद्दर या गोली मेरा मुकद्दर बना दिया जाता है। यह कौन सा इंसाफ है? इस पर कोई बात नहीं होगी। आपने 75 साल इंतजार किया। आपने 75 साल में कई ऐसे असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। कभी आपको सब्ज बाग दिखाया गया, कभी आपसे झूठे वादे किए गए, कभी आपसे वादा किया गया था कि तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत की जाएगी, कभी आपसे वादा किया गया कि नौजवानों को बचाया जाएगा, कभी आपसे वादा किया गया कि तुम्हारी मां और बहनों की इज्जतों की हम हिफाजत करेंगे। हर इस पैमाने पर आप खुद फैसला कर लो कि जिसको आपने वोट दिया, जिसको आपने अपना मसीहा माना, जिसको आपने अपना नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, वो कहां तक इन वादों पर उतरा। कभी अपने महल्लों में झांक कर देख लो कि क्या तुम्हारे घरों के अतराफ में, क्या आपके घर के अतराफ में अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल का माकूल इंतजाम है। कभी अपनी आंखों से देखो कि क्या तुम्हारे जिस महल्लों में तुम रहते हो वहां पर साफ पीने का पानी तुमको मुहैया किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन मसाइल पर कोई बात नहीं करता। हां, जब मजलिस आकर उत्तर प्रदेश में इस बात का मुतालबा करती है कि मुसलमानों की लीडरशिप को बनाएंगे, तो तमाम पार्टीज मुत्तहिद हो जाती हैं, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, और फिर हमारे ही सफों में ऐसे डरपोक लोग जो छुप कर बैठे हैं, जो अपना ईमान का सौदा कर चुके, जो बेजमीर हो चुके हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ओवैसी जो बात कर रहा है वो टेंशन की बात कर रहा है। अरे मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, मैं जमहूरियत को मजबूत करने की बात कर रहा हूं, मैं अपने वोट की कीमत और अहमियत को उसूल करने की बात कर रहा हूं, मैं ईमान को बेचने की नहीं, मैं ईमान की हिफाजत की बात कर रहा हूं, मैं मुस्तकबिल को रोशन करना चाहता हूं। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम और नस्बुल ऐन रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस सियासी पैगाम को आपको समझना है। मजलिस के मुखालिफिन चाहे वो संघ परिवार के हों, अब ये संघ परिवार में भी एक आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास जाकर उनसे कहते हैं कि आप क्यों लड़ना चाहते बीजेपी से, क्यों खामखा उनसे लड़ना चाहते हैं, आइए बैठकर बात कर लेंगे और इनको वोट डालिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं आरएसएस से कि बताओ तुम्हारा जो ओथ है, जो आरएसएस के लोग जो कसम खाते हैं वो क्या है, बताओ, क्या वो संविधान के मुताबिक है? मैं जानता हूं तुम्हारा ओथ क्या है, तुम बताओ उसको। तुम इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, तुम इस मुल्क को एक मजहब का मुल्क बनाना चाहते हो, और आज आरएसएस के लोग जाकर इस तरह की बातें अवाम के दरमियान में करती हैं। बताओ आरएसएस वालों, क्या यह बात सच नहीं है कि गोलवालकर ने नहीं कहा था कि हमारा जो तिरंगा है वो 3 रंग का है, वो शुभ है? क्या नहीं कहा था अपनी ऑर्गेनाइजर मैगजीन में? क्या आरएसएस ने नहीं कहा था कि अंबेडकर का बना हुए संविधान को हम नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं? ये डॉक्यूमेंटेशन है। क्या गोलवालकर की किताब वी द पीपल डिफाइंड में नहीं लिखा गया कि मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, कम्युनिस्टों पर भरोसा नहीं किया जा सकता? आज हिंदुत्व की बात कर रहे, हिंदुत्व का डेफिनेशन कहां से आया बताओ? 1980 तक कोई एक आरएसएस का लीडर का एक बयान बता दो जहां पे लफ्ज हिंदुत्व इस्तेमाल हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से दीनदयाल उपाध्याय से लेकर 1980 के जमाने में सावरकर की हिंदुत्व की लिखी हुई किताब को लेकर हिंदुत्व की बात रखी गई। हिंदुत्व के माने क्या है जो सावरकर ने लिखे? सावरकर ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदुत्व के माने ही है कि वो शख्स, और मुसलमानों के बारे में सावरकर ने क्या कहा
कि मुसलमान भारत को मदरलैंड और होली लैंड नहीं मानते, इसीलिए ये इनका मुल्क नहीं है। ये हिंदुत्व के माने सावरकर ने अपनी किताब में लिखे। और ये लोग बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस. वर्मा ने यह बात कही। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने सावरकर की किताब का हवाला नहीं दिया, मैं दे रहा हूं। पूछो, इस पर इनकार कर सकते हैं क्या तुम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात हम सामने रखते हैं तो हम पर तनकीद शुरू हो जाती है, हम पर इल्जामात की बौछार शुरू हो जाती है। मैं हिंदुस्तान के भारत के नेशनलिज्म को मानता हूं। वो भारत के नेशनलिज्म में तमाम लोग शामिल हैं, जिसको अंग्रेजी का वर्ड है वो इंक्लूसिव है। ये नेशनलिज्म होना चाहिए। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया, बरतानिया में अंग्रेजी में पूछा गया कि मोहम्मद अली जौहर तुम नेशनलिस्ट हो क्या, तो मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं, मैं सुपर नेशनलिस्ट हूं। हम मुसलमान सुपर नेशनलिस्ट हैं, मगर हम इंडियन नेशनलिज्म को मानते हैं। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने? हिंदू नेशनलिज्म की बात इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कही थी 2014 में। आपने नेशनलिज्म को भी तोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हद तो यह हो गई कि एक मोहतरमा को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती है कि देश को आजादी 2014 में मिली। 2014 में मिली। नहीं, थालियां मारने के लिए नहीं, सोचने बता रहा हूं। देखो आप, अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता। अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता। उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको और बोलते तूने गद्दारी की। मगर वो रानी है, आप महाराजा हैं, कोई कुछ नहीं करता। वो क्वीन है और आप कोई किंग है, आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता, किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से, तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा। बोलो बाबा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ। और अगर यह गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे, सेडेशन का? क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या सेडेशन सिर्फ नौजवान तालिब इल्म और तुलबा के लिए? क्या सेडेशन किसके लिए फिर? और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है, हुकूक है और एक ड्यूटीज है। नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं ड्यूटीज, अपना ड्यूटी निभाओ। नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में बल्कि संविधान में लिखा है कि इस बात को हमको तालीम दी जा रही है संविधान के जरिए कि हर भारत के रहने वाले के लिए, नागरिक के लिए जरूरी है कि वो मुजाहिदीन आजादी की इज्जत करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया। बताओ तुम क्यों खामोश हो? खाली एक बयान आ गया बीजेपी से कि इस बयान से हम नहीं मानते। तो फिर हम जब बोलते हैं तो हम पर मुकदमा क्यों? हमको भी कहो कि तुम्हारी बात को नहीं मानते, मगर तुम जो चाहे मन गढ़क बातें अनाप शनाप बकते रहोगे। अगर हम इजहार ख्याल करेंगे, हमारी राय तुमसे मुख्तलिफ होगी, तुमको पसंद नहीं आएगी तो जेल मेरा मुकद्दर या गोली मेरा मुकद्दर बना दिया जाता है। यह कौन सा इंसाफ है? इस पर कोई बात नहीं होगी।